तीनों कृषि कानून तो रद्द हो चुके हैं, लेकिन किसानों की बाकी की मांगें अभी भी अधूरी हैं। लिहाजा किसान एक बार फिर से हुंकार भरने वाले हैं। देश भर में एक बार फिर से किसान एकजुट होने वाले हैं। किसानों की ओर से मिशन यूपी और उत्तराखंड को भी धार दी जाएगी। लेकिन इन सवालों के बीच यही बड़ा सवाल है कि क्या किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं? देखिए रिपोर्ट में। तीन कृषि कानून तो रद्द हो गए, लेकिन एमएसपी का क्या? लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उसका क्या? किसानों पर दर्ज मामलों को रद्द करने की मांग रखी गई थी, उसका क्या? किसानों के लिए मुआवजे की भी मांग रखी गई थी, उसका क्या? ये सवाल हमारे नहीं बल्कि उन किसान नेताओं के हैं जो आज एक बार फिर से सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर एकजुट हुए। अब किसानों ने तो कृषि कानूनों के साथ साथ अपने कई मुद्दों को सरकार के सामने रखा है। किसानों की माने तो उन्हें आश्वासन तो खूब दिए गए, लेकिन तीन कृषि कानूनों के बाद अब तक किसानों की किसी भी मांग पर किसानों की सुनवाई नहीं हुई। तो किसानों ने एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोलने की ठानी है। किसानों की ओर से इसके लिए तारीख 31 जनवरी तय की गई। 31 जनवरी को ये जो विश्वासघात के खिलाफ का दिन, वायदे खिलाफी के विरोध का दिन, पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हर जिला हेडक्वार्टर, हर तहसील हेडक्वार्टर इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठन मनाएंगे। बड़े बड़े प्रदर्शन होंगे। अब इसकी शुरुआत देश भर के जिला सचिवालयों से की जाएगी। इसके साथ ही किसानों की ओर से दूसरी बड़ी मांग रखी गई थी कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में निष्पक्ष सुनवाई करवाई जाए। हालांकि किसानों का ये मामला भी ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है। लिहाजा किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर के 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। राकेश जी 21 तारीख से 3 दिन के दौरे पे लखीमपुर जा रहे हैं। तमाम पीड़ितों से मिलेंगे, चाहे वो विक्टिम है जिनकी मृत्यु हुई, जो शहीद हुए उस आंदोलन में, या वो साथी जिनके ऊपर 302 का मुकदमा लगा के जेलों में डाला, उनसे मुलाकात करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और अगर वहां संतोषजनक बात नहीं बनती है, राकेश जी के साथ हमारे तमाम संयुक्त किसान मोर्चे के घटक वहां पे मौजूद रहेंगे। उसके बाद अगर नहीं सुनवाई होती है तो पड़ाव जो है मोर्चा लगाया जाएगा लखीमपुर खीरी में, और वो मोर्चा जब तक कायम रहेगा जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता। ये तय किया है लखीमपुर खीरी को लेके। इसके अलावा बैठक में बड़ा और अहम फैसला लिया गया कि किसान आंदोलन में शामिल जो भी नेता या फिर किसान संगठन चुनाव लड़ेगा उसे संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर निकाल दिया जाएगा। और संयुक्त मोर्चे ने ये तय किया, जो संगठन चुनाव में गए हैं वो संयुक्त मोर्चे के हिस्सा नहीं रहेंगे। 4 महीने के बाद पुनः समीक्षा करेंगे हम, और पुनः चर्चा करेंगे इस बात को लेके कि उन लोगों के साथ आगे का किस तरह का रिश्ता होगा। वो निर्णय 4 महीने के बाद होगा, लेकिन फिलहाल आज से और इस प्रक्रिया अगले निर्णय होने तक वो इस संयुक्त मोर्चे के हिस्सा नहीं। सोनीपत जिले के कुंडली बॉर्डर में हुई किसान मोर्चा की बैठक में कई पदाधिकारी और 40 जत्थेबंदियों के प्रमुख शामिल हुए थे। अब जहां बैठक में किसानों ने आगे की रणनीति तैयार की, तो वहीं कई अहम फैसले भी लिए गए। इसी बीच फैसला ये भी लिया गया कि 23 और 24 फरवरी को मजदूर संगठनों के साथ भारत बंद का आह्वान भी किया जाएगा। नितिन अंतिल, सोनीपत, खबरें अभी तक।